रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़ाहिर अय्याम अज़ा हैं और आपकी रहमतों का भी एहसास है, मगर इत्मीनान ये है कि कल सैटरडे है। मैं अपने मुअय्यना वक्त से कम ही वक्त लूँगा ताकि आपको रहमत ना हो। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले ये सूरह मुबारका जिसकी इस मुकम्मल अशरे में मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया और इसके ज़हन में कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में पेश करता रहा। अब ये 3 रोज़ रह गए हैं, उसमें भी चाहता हूँ कि अपने इस मज़मून को एक हद तक मुकम्मल करूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हर ज़माने का इंसान जो है वो घाटे में है, मगर वो लोग के जो ईमान लाए और अमल सालेह किया। फ़कत ईमान लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि ईमान लाने के बाद अमल सालेह किया। और अमल सालेह भी काफ़ी नहीं होगा जब तक कि वो खुद हक़ के ऊपर अमल ना करे और हक़ की हिमायत ना करे, और वो भी काफ़ी नहीं होगा जब तक कि वो खुद सब्र ना करे अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो। आप देखते हैं बहुत सी मिसालें आपके सामने ज़िंदगी में आती रहती हैं कि इंसान सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाया, तो फ़कत अल्लाह को एक मान लेना काफ़ी नहीं है जब तक कि उसकी सिफ़ात को न माने। जब तक आप ये ईमान न ले आए कि अल्लाह कायनात का मालिक व मुख्तार है, अपनी मर्ज़ी में साहिब अख्तियार है, उसने हमें पैदा किया है, वही हमको मौत देगा, हम उसके पाबंद है, वो हमारा पाबंद नहीं है। वो जानता है, उसने हमारी तकदीर लिख दी है, सब कुछ लिख दिया, मगर उस तकदीर को हम बदलने का हक़ रखते हैं। हम अपने आमाल के ज़रिए से अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। आपने इल्म हासिल किया, अच्छी डिग्री ली तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा। अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया और अगर इल्म हासिल भी कर लिया और डिग्री नहीं ली तो तब भी आपको जो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। आप कारोबार करेंगे तो जाहिर है कि आपको खैर व बरकत भी होगी। अल्लाह ने एक उसूल बना दिया कि हम हलाल के अंदर खैर व बरकत देते हैं, बेईमानी में नहीं। हराम के अंदर खैर व बरकत नहीं देते। आप ये देखेंगे जितने 2 नंबर के काम करने वाले हैं बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। जो ड्रग का कारोबार करते हैं या हराम चीज़ों का कारोबार करते हैं वो जल्दी कामयाब होते हैं, क्योंकि उसकी तरफ लोग ज़्यादा आते हैं। और जो आप देख लें, मतलब ये कि अगर आप हलाल का कारोबार करना चाहें कितने लोग आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप ईमान ले आए अल्लाह के ऊपर तो कुरान मजीद को आप पढ़िए। कुरान मजीद में आपको इस तरह की बहुत मिसालें मिल जाएंगी। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले शायद मैंने किसी मौके में अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, पहला ही सूरह हमद के बाद सूरह बकर है। बकर किसको कहते हैं? गाय को। क्या वजह है जो इसका गाय नाम रखा गया सूरह का? क्या रीज़न है? कभी गौर किया आपने? हम ये समझते हैं कि हमने कुरान पढ़ लिया काफ़ी है। कुरान पूरी ज़िंदगी के लिए हिदायत है, और जब आप हिदायत लेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी।
आपको कोई चीज़ करार नहीं दे सकती, कोई चीज़ सुकून नहीं दे सकती, ना दौलत, ना हुस्न, ना रियासत। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मगर अल्लाह का जिक्र वो है जो दिल को इत्मीनान पहुंचाता है, सुकून पहुंचाता है। एक शख्स आता है रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने दौलत भी दी है, सब कुछ दिया है, दिल को सुकून नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मौला मेरे पास इख्तियार है, सब कुछ है, मगर दिल को इत्मीनान नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जब तुमको फुर्सत मिले कुरान की तिलावत करो, फिर देखो कैसे सुकून मिलता है। मगर कुरान की तिलावत तो करो, करीब तो आओ। तो अल्लाह को उसके सिफात के साथ मानना, ये ईमान है। ये नहीं आपने मान लिया अल्लाह एक है और उसके बाद में हम अपनी मर्जी से जहाँ ज़रा सी कोई मुसीबत पड़ी, हाय अल्लाह ने हमारे लिए क्यों कर दिया। जबकि मौला अमीर मोमिन फरमाते हैं कि अगर कोई मुसीबत आती है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, अल्लाह नहीं है, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर आपने कोई कारोबार किया, लॉस हो गया, तो परवरदिगार कहता है पहले तुमने उस कारोबार के सिलसिले में किसी से मशवरा कर लिया होता। अगर मशवरा किया होता तो नुकसान ना होता। अगर बीमार हो गए तो जाहिर मौत का वक्त तो अल्लाह के अख्तियार में है, हमारे जवान को क्यों उठा लिया। वो साहिब अख्तियार है, उसकी मर्जी के अंदर कोई दखल नहीं है। और जब वो साहिब अख्तियार है तो फिर हमारा ईमान होना चाहिए कि मसलहत के परवरदिगार क्या है। अगर मसलहत के परवरदिगार है तो यकीनन वो आपके हक में होगा। वो जानता है कि क्या करना मुझे क्या नहीं। कितने हैं जो दुआ मांगते मांगते थक जाते मगर पूरी नहीं होती, और कितने हैं जो पहली मर्तबा दुआ मांगते हैं और कबूल हो जाती है। एक मर्तबा तो अल्लाह को के सिफात के साथ जो है वो मानना है। वरना तो मक्के वाले सबके सब तैयार थे कि मोहम्मद हम आपको नबी भी मानने को तैयार हैं, आपके खुदा का कलमा भी पढ़ने को तैयार हैं, सिर्फ ये आप ला इलाहा छोड़ दें। आप ला इलाहा छोड़ दें, इल्लल्लाह मानने को तैयार हैं हम। और आप जैसे कहिएगा माल चाहिए वो दे दें, हमारे जिस कबीले में कहिए शादी करने को उसके लिए हर मक्के वाला अपना दामाद बनाने को तैयार, मालो दौलत देने को तैयार। और अगर आप ये मानने को तैयार नहीं है तो तलवार है। यही धमकी दी ना हज़रत अबू तालिब को। चचा परेशान है, जिसने 32 साल पाला है, परेशान बैठा है, चेहरे के ऊपर जो है परेशानी के आसार हैं। हुजूर तशरीफ लाए, चचा को परेशान देखा, क्या बात है बेटा? आज जो है वो सरबराबरदा शख्सियतें आई थी मक्के की, क्या कह रही थी? उन्होंने पहले तो ये कहा है कि आपको अगर किसी हमारे कबीले में शादी की करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं, हर कबीला देने को तैयार है। अगर माल चाहिए तो उसके लिए तैयार है, अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, आपकी मर्जी है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करते और हमारे खुदा को बुरा कहना नहीं छोड़ते, हालांकि कोई बुरा नहीं कहा किसी को, किसी के सामने ये नहीं कहा कि ये बुत तुम्हारा नजीस है, किसी के सामने कोई पत्थर नहीं मारा, किसी बुत को फेंका नहीं है, सिर्फ ला इलाहा कहा, सिर्फ ला इलाहा कहा है। जबान से कलमाना चाहते हैं ला इलाहा, मगर वो भी कहने को तैयार नहीं है। कहा फिर आप क्यों परेशान हैं? कहा बेटा उन्होंने कहा कि वो कत्ल कर देंगे अगर आप नहीं माने तो, ये हमारी ये 3 शर्तें मान ले, ये लालच है, और अगर ये नहीं करते तो तलवार है। आज दुनिया में क्या है, आदमी अपनी मर्जी को मनवाना चाहता है, अगर नहीं मानते हैं तो मौत है। कितनी मिसालें दुनिया के अंदर मिलेगी कि अगर आपने दूसरों की मर्जी के मुताबिक अमल नहीं किया तो मौत के घाट उतार देंगे। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। उन्होंने क्या जवाब दिया पैगंबर हजरत अबू तालिब को? चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, सीने से लगा लिया, चचा अगर इनमें इतनी कुव्वत आ जाए कि एक हाथ पे सूरज एक हाथ पर चांद ला के रख दें, तब भी कलमे हक की हिमायत से भाग नहीं आऊंगा। और जहां तक इनकी धमकी का सवाल है, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मबूद पर रिसालत किया है, वही मेरी हिफाजत भी करेगा। यानी इनके अख्तियार में मौत भी नहीं है,
ये अपने इरादे में कामयाब भी नहीं होंगे। अब उसका जवाब सुने, फौरन क्या फरमाया, बेटा तो अपने हक के परचम को बुलंद रख, जब तक मैं जिंदा हूं कोई आंख तेरी तरफ उठ नहीं सकती, कोई आंख तेरी तरफ उठ नहीं सकती। और अब पैगाम तौहीद जो है वो बुलंद होने लगा। जितने होते गए मुसलमान होते गए। पहली हिजरत जनाबे जाफर तैयार की मैयत में हबशा भेज दिया, जाओ तुम जाओ। 83 आदमियों का काफिला था जो लेकर के गए, या 86 आदमियों का जो हजरत जाफर तैयार लेकर के गए। जाओ तुम लोग जाओ। जो जो मुसलमान होते गए, दूसरी हिजरत खुद रसूलुल्लाह की है, खुद नमाज पढ़ते थे। और यहीं पर वो फख्र है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, एक मरतबा सलवात जब मदीने में कोई अपना शरफ बयान करता था तो मौला फरमाते थे, मैंने उस वक्त नमाज पढ़ी है जो कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था, यानी जब इस्लाम नहीं आया था। जनाब अब्बास इसके रावी है, रसूलुल्लाह के चचा, कि उनका एक शाम का दोस्त आया और खाना काबा के बाहर बैठे हुए लोग बातें कर रहे थे कि जोहर का वक्त आया, रसूलुल्लाह आए नमाज पढ़ने के लिए, और जैसी नमाज शुरू की दाहिनी तरफ हजरत अली अलैहिस्सलाम आए, बचपना है आपका, उन्होंने नमाज शुरू कर दी। बाई तरफ जो है थोड़ा सा एक कदम पीछे होकर के जनाब खदीजा ने नमाज शुरू कर दी। इसने इबादत का पहला तरीका देखा, परेशान हुआ, कहा कि क्या है, कहा कि ये मोहम्मद है मेरा भतीजा, मेरे मरहूम भाई का बेटा, और इसके दाहिनी तरफ जो बच्चा है ये मेरे भाई अबू तालिब का बेटा है, इसका नाम अली है, और ये कहा कि इसका नाम जो है वो खतीजा है, ये इनकी दौजा है। क्या कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं, ये खुदा वाहदहुल्ला शरीक है। हजरत अली मकाम फ़ख्र में पढ़ाते हैं, मैंने उस वक्त नमाज पढ़ी है जब नमाज वाजिब नहीं हुई थी, यानी इस्लाम नहीं आया तो नमाज का हुक्म तो मदीने में आया, मक्के में आया ही नहीं है। हुजूर बंदगी कर रहे थे, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यह है ईमान। जब मुशरिकीन का एक वक्त हबशा पहुंचा और बादशाह हबशा जो है वो अभी आया नहीं है, ये लोग पहुंच गए। जब बादशाह हबशा आया तो ये जो मुसलमान गए थे ये सब के सब खड़े रहे। अबू सुफियान और जो और लोग गए थे उन सब ने बाकायदा सजदा किया। उनकी तो आदत थी बुतों के सामने सर झुकाना, उन्होंने बाकायदा सजदा किया और कनखियों से देखा कि इन मुसलमानों ने सजदा नहीं किया। तो यही उसने कंप्लेन की, आपने देखा बादशाह आप आए हैं, हम सब ने ताज़ीम की मगर इन्होंने नहीं की। बादशाह ने पहला सवाल किया, क्या बात है तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? कहा कि हम सिर्फ उसको सजदा करते हैं जो वाहदहु ला शरीक है। सजदा सिर्फ उसके सामने करते हैं जो वाहदहु ला, ये पेशानी उसके सामने झुकती है, किसी और के सामने नहीं। बाकी सब मखलूक है, वो खालिक है। इनसे पूछा तुम लोग क्यों आए हो? कहा कि ये लोग जो है हमारे शहर से भाग के आ गए, हम इनको वापस लेने के लिए आए। कहा कैदी बना लो इनको और इनको वापस करो, और बाकायदा तोहफे लेकर के आए, जो बादशाहों का तरीका था उस जमाने का, तहाइफ लेकर के आए। उनका कि ये बताएं, जनाब जाफर तैयार पूछते हैं बादशाह जो हुक्म देगा तू हम उसके ताबे हैं, इससे ये पूछे क्या हम इनके गुलाम हैं? अब बादशाह ने पूछा क्या ये तुम लोगों के गुलाम है? कहा नहीं, गुलाम नहीं, आज़ाद है। जाहिर है कि हजरत अबू तालिब का बेटा बोल रहा है। कहा अच्छा इनसे पूछे इनका कुछ कर्ज लेके भागे आप? फिर पूछा तुम्हारा कोई कर्ज है इनके जिम्मे? कहा वो भी नहीं है। कहा ये बतलाएं कोई खून इनका हमने किया है, कोई खून नाहक इनका बहाया है, किसी की इज्जत लूटी है, कोई और मामला है? कहीं कोई और मामला नहीं है। फिर कहा कि ये इनको हक कैसे है कि हमको हमारी मर्जी अब आ गए, क्यों लेने के लिए आए? अब वो कहते हैं कि इनके यहाँ एक माज़अल्लाह एक दीवाने ने नबूवत का दावा किया है और वो अल्लाह को एक मनवाता है और ये उसके फॉलोअर्स हैं।
हमारे लोगों ने कहा कि इनको पकड़ के लाओ। तो उस वक्त वो पूछता है और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये हजरत ईसा को बुरा कहते हैं। कहा हजरत ईसा के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? तो उस वक्त सूरह मरियम की तिलावत की। जब सूरह मरियम की तिलावत की है तो बादशाह हबश रोने लगा। अजमत को देखा, जनाब मरियम का मकाम देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम देखा। कहा कि छोड़ दो इनको, ये आज़ाद है और यही रहेंगे। और उसके बाद में बर्जस्ता कहा कि अच्छा एक सवाल तुमसे कर रहा हूँ। कहा क्या? कि जिन लोगों ने उनका कलमा पढ़ा है, उस नबी ने जिसने नबूवत का दावा किया है, ये बताओ जिन लोगों ने उसका दीन कबूल किया है क्या वो पलट गए या नहीं? का पलटे नहीं है। जिसने एक मर्तबा कलमा पढ़ लिया है वो पलटा नहीं है। का अच्छा ये बतलाओ कि उसके दीन में लोगों का इजाफा हो रहा है? कहा कि हाँ, रोजाना उनके दीन के मानने वाले जो है बढ़ रहे हैं और हमारे कबीले के लोग घट रहे हैं। तो बर्जस्ता वो कहता है कि यकीनन ये दीन बरहक है, यकीनन ये दीन बरहक है। और सिर्फ उनको वापस ही नहीं किया, जितने तहाइफ लाए थे कहा तुम इस काबिल नहीं हो, अपने तहाइफ भी वापस लाओ, मेरे यहाँ तुम्हारे तहाइफ की जरूरत नहीं है। तहाइफ दे करके जलील व खार करके वापस कर दिया। ये इस्लाम की पहली कामयाबी थी, उस ईमान की जो उन्होंने अपने ईमान को जाहिर किया है। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। वो है जाफर तैयार जो इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग हैं, और वही वो हैं जो खत लेकर के गए हजरत रसूल खुदा का जो हबश के नाम था। और सबसे पहले बादशाहों में जिसने इस्लाम कबूल किया वो बादशाह हबश है, नजाशी, जहां के बिलाल रहने वाले हैं। तो परवरदिगार को उसके सिफात के साथ मानना, मैंने एक मजलिस में अर्ज किया था कि परवरदिगार आलम ने जो अंबिया को भेजा है तो उनका एक सिला जो है वो सिलसिला अल्लाह से मिलता है एक सिरा, और एक हमसे मिलता है। जो अल्लाह से सिरा मिलता है वो नूरानी है। अल्लाह ने उनको उनके ज़त के एतबार से इल्म दिया। जो हमसे मिलता है वो बशर है। हमने ये तो पहचान लिया कि ये बशर है, मगर ये नहीं पहचाना कि इनको भेजा किसने है, इनको भेजा किसने है। और वही आप देख लें कि जो हमारे नबी को माज़अल्लाह उम्मी कहते हैं, जाहिल कहते हैं, कि हमारे नबी पढ़े लिखे नहीं थे। जिब्रील ने उनके हार्ट का ऑपरेशन किया, और जो कुफ्र का नुक्ता था माज़अल्लाह 40 साल से पहले, 40 साल की उम्र में रिसालत का ऐलान किया ना आपने, उस 40 साल से पहले की ज़िंदगी वो कहते हैं कुफ्र की ज़िंदगी थी माज़अल्लाह हुज़ूर के लिए। मगर फिर वही मंजिल आती है, अगर अली इब्न अबी तालिब ना होते तो किरदार पैगंबर की तहारत का पता न चलता। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत नहीं है, खुद रसूलुल्लाह की फजीलत है कि अगर अली इब्न अबी, सबने लिखा इसको कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जब आए आगोश रिसालत में, उन्होंने आते ही ये कहा क्या कुछ पढ़ूं? पहला सवाल ये। तो हर एक कह सकता है नौमौलूद बच्चा क्या पढ़ेगा? तो अगर तुमने कलमा इस्लाम पढ़ लिया है तो इसी कुरान के अंदर यह है कि गहवारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी 3 दिन के थे। जब उन्होंने कहा कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब जाली नबिया, तो तुम्हारे इस्लाम पे हर बात है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो खातिमुन नबीयीन बन करके आया है, अगर माज़अल्लाह 40 साल के बाद उसको इल्म मिला, 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो बच्चा जो है वो आगोश में गहवारे में दावा नबूवत कर रहा है और कहता है कि मैं साहिब किताब हूँ। तो हमारे नबी की फजीलत कहाँ से हो गई? मगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस इल्ज़ाम को धो दिया, तिलावत कलाम पाक भी करके, तौरात भी पढ़ करके, ज़बूर भी पढ़ के और इंजील भी पढ़ के। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। तो या तो ये समझ लिया गया कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा, इतना ही समझ लिया कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है कि बच्चे ने हाथ पे आके जो नबी पत्थरों को उठा ले, संग्रेजों को उठा ले, वो तस्बीह पढ़ने लगे, शजर के सामने जाए वो बोलने लगे, कलाम करने लगे, बेज़बान जानवर कलाम करने लगे। तो अगर एक नौमौलूद रसूलुल्लाह के हाथ पे आकर के कलाम इलाही सुनाने लगे तो कौन सा ताज्जुब है? या तो यही मान लीजिए। और जब लिखा है आपने कि हाँ तिलावत कलाम पाक की है,
तो फिर ये मानना पड़ेगा कि चूंकि ये दूसरा टुकड़ा है नूर का, जब रसूलुल्लाह आए थे तो सब जाहिल थे, कुरान का कोई आलिम नहीं था। अब कुरान का आलिम जिसके सीने पर कुरान नाजिल हुआ वो आ गया तो वो तस्दीक कर रहा था और अली सुना रहे थे। तो अली बताना चाहते थे कि नबी जब आए वो भी कुरान पढ़ते, अगर कोई सुनने वाला होता और समझने वाला होता। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। तो जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद मंजिल आती है अमल साले की। अमल साले एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने सारी नेकियों को समेट लिया। और अमल साले जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सभी अमल साले हैं। ये उस वक्त काम आएगा कि जब आप हक की हिमायत करें, हक का साथ दें और हक की तस्दीक करें। जो हम कहते हैं ना कि सब इनकी नमाजें कोई काम नहीं आएगी, हज कोई काम नहीं आएगा, इनके कोई भी हमारे खैर काम नहीं आएगा, तो खुद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इनकी नमाजों को इनके मुंह पे मारा जाएगा, इसलिए कि इन्होंने हक की हिमायत नहीं की, हक का साथ नहीं दिया, हक को कबूल नहीं किया। जब मौला का जिक्र आता है तो ये मुंह फेर लेते हैं, जब अली इब्न अबी तालिब के हक की बात आती है तो ये दूसरों को लाके खड़ा कर देते हैं। इसीलिए एक मेयार बना दिया कि अली इब्न अबी तालिब का किरदार जो है, अगर अली इब्न अबी तालिब को कबूल कर लिया तो रसूल कहते हैं मेरी रिसालत को कबूल कर लिया, और अगर अली को कबूल नहीं किया तो मेरी रिसालत को कबूल नहीं किया। लेकिन विटनेस जो है रसूलुल्लाह के असल वो अली इब्न अबी तालिब है। नबूवत की विटनेस इन्होंने की, कुरान की विटनेस इन्होंने की। सलावत पढ़े मर्द वाले रसूलुल्लाह की ज़बान अरबी थी जी, अरबी थी ना, कलाम वही आ रही है और सब अरब है, कातिब भी, सुनने वाले भी, मर्द भी और औरतें भी। रसूलुल्लाह ने कब कहा ये आयत थी और ये मेरा कलाम है। जो असल कातिब है वो मौला अली इब्न अबी तालिब है, जिन्होंने बताया कि यहां तक आयत है और यहां से रसूलुल्लाह की हदीस है जी। अगर अली लोग जितने भी 9 या 7 जो भी कातिब, मुझे डिटेल में नहीं जाना, जिनकी फहरिस्त लोगों ने लिखी है तारीख में, वो हर वक्त रसूलुल्लाह के साथ नहीं है। जो जितना हिस्सा कुरान का मक्के में नाजिल हुआ है तो उनमें से एक भी कातिब नहीं है, ये सारे तो मदीने के हैं। और जो मक्के के कातिब बनाए गए हैं डुप्लीकेट, वो सब तो फतेह मक्का के बाद है। अब मदीने में सब अंसार हैं, कुरान एक हिस्सा आ चुका है, मदीने वालों को क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम से हर एक ने पूछा कि हाँ बताएं। फिर अली वो है जो हर वक्त साथ हैं। जिब्राइल जब आते थे वही लेकर के, खुदा आपको ज़ियारत नसीब करे, आज भी बाबे जिब्राइल है, जाके उनसे पूछिए बाबे जिब्राइल क्यों है। न तो रसूलुल्लाह का घर है यहाँ पर, ना अज़वाज में किसी दौजा का घर है, ना रसूलुल्लाह की किसी ससुराली का घर है। जो बाबे जिब्राइल है वो किसका घर है? जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। आप जाए वो जो वहां पर बैठे उन्हीं ने पूछे बाबे जिब्राइल क्यों है, ये दरवाजा इसका नाम बाबे जिब्राइल क्यों रखा गया। तो हर एक जगह कि जब आते थे जिब्राइल तो इसी दरवाजे पर आते थे, तो आते तो रसूलुल्लाह के पास, इस दरवाजे में क्यों आते थे? कहा अल्लाह ने मुंतखब किया था इस दरवाजे को। अब रसूल आज इस बीवी के घर है, कल को दूसरी के है, परसों तीसरी के। कहा तुमको सही पता इस दरवाजे में मिलेगा। उलमा ने लिखा है कि जब जिब्राइल आते थे तो पहले इस दरवाजे पर सलाम करते थे और जब जाते थे खुदा हाफिज़ इसी दरवाजे से होके जाते थे। सलावत तमाम उलमा ने लिखा कि अगर
अगर कोई दरवाजा था मलाइका के आने का तो वो दरे सैयदा वाली था। और ये भी मलाइका ने लिखा, उलमा ने लिखा कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में बराबर मलाइका आते थे घर का काम करने के लिए, झूला झुलाने के लिए। यहाँ तो मुझे नहीं मालूम वो सिस्टम है या नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में आप देखें अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है, आप समझे कि नहीं, तो वो ऑफिस का काम से फ्री हो जाते हैं। वो उनके घर के ऊपर 5-7 मुलाजिम जो है गवर्नमेंट के वो लगे होंगे जो उनके अंडर में, कोई ड्राइवर है, कोई कुक है, और कोई कुछ है, कोई कुछ है जी। और ख़ास तौर से वो ज़्यादा नाक चढ़ा होता है जो बेगम साहिबा का मुलाजिम होता है जी, उनसे कोर साहब की भी दबती है या नहीं। हालांकि मुलाजिम है गवर्नमेंट के, तनख्वाह मिल रही गवर्नमेंट से। एक मरतबा सलावत पढ़ो। अब जनाब सलमान ने भी बयान किया, दूसरों ने भी, इमाम हुसैन इमाम हसन का झूला झुलाने के लिए जिब्राइल आते हैं जी। तस्बीह पढ़ने के लिए जनाब फातिमा ज़हरा की मलक आते हैं, शहजादी थके सो गई है। चक्की चलाने के लिए मलक आते हैं। ये घर का ही तो काम है ना, झूला झुलाना, बच्चों को खिलाना किसका काम है? नौकरों का काम है। चक्की चलाना नौकरों का काम है जी। दर्जी आ रहा रिजवान जन्नत, रिजवान जन्नत जो क़यामत के दिन हर एक का इस्तकबाल करेगा, जिसके बाद जन्नत की कुंजियां रहती हैं, वो आ रहा है। क्यों? जनाब फातिमा ने कह दिया कि बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ गए। यह है सिद्दीक़ा ताहिरा। बच्चों के उठने से पहले आ गया, ठहर जा, रिजवान बन के मत जाना, दर्जी ही बन के जाना। जनाब फातिमा ने दर्जी कहा है, कपड़े जन्नत के हैं। अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं, कपड़े लेकर के आया हूं। बच्चे खुशी खुशी गए और ले लिए, सबने लिखा। तब आप ये बतलाएं, रसूल की बेटी की शादी हो गई, शादी हो गई अली इब्न अबी तालिब से। अब ये जो मलाइका नौकरी आगे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? किसी और दौजा के यहाँ आकर के खिदमत करते हैं। कहा कि हमारा रिश्ता जो है वो फातिमा ज़हरा से है, हमने इस कायनात को फातिमा की मोहब्बत में सजाया है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अब मैं आपको सामने की चीज़ बयान किए देता हूँ, सब तारीखों को देख लें। वलीमा इस्लाम में कब से शुरू हुआ? अकीका इस्लाम में कब से शुरू हुआ? जहेज इस्लाम में कब से शुरू हुआ? रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी ना, जो मुसलमान कहते हैं, हम नहीं मानते। हमारे नजदीक तो सिर्फ एक बेटी है, 3 की शादी बताते हैं हुई है जी। तो उन 3 में बकिया को तो जहेज दिया होगा, उनकी भी शादियां हुई होंगी। चलिए औलाद नहीं हुई, कम से कम शादी तो हुई थी। तो कोई वलीमा तारीख में है? कोई जहेज की फहरिस्त है? अब आप पूछिए, मदीने का कोई फर्द ऐसा नहीं है जिसने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वलीमा ना खाया हो। और वलीमे का इंतजाम करने वाले अबू बकर हैं। आप ये देखिए, जनाब सलमान फारसी के साथ हजरत अबू बकर को लगाया कि तुम साथ जाओ, और सबने खाया, कोई मदीने में नहीं छूटा। पूरे मदीने ने खुशी मनाई, किसके हक की? जनाब फातिमा की। तो और बेटियों की जब शादियां हुई हैं, उसमें ना कोई साहबी खड़ा नहीं बताता कि मैंने वलीमे का इंतजाम किया है। रान बेवाओं के निकाह जो है वो होते हैं खामोशी के साथ। ये तारीखों ने पैदा कर दी। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले दूसरा वलीमा अकीके का, किसके बच्चे? रसूलुल्लाह के, अली और फातिमा के बेटे। देखिए, इमाम हसन का भी वलीमा मिलेगा, इमाम हुसैन का भी मिलेगा। एक दिन नहीं, 3 दिन तक
और मदीने में कोई शख्स नहीं था जो खैरात इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत पर हुई है, तसव्वुर नहीं कर सकते। कहते हैं कोई गरीब नहीं बचा था जिसको अमीर का दर्जा ना मिला हो इनकी विलादत के ऊपर। ये किसके बच्चे हैं? रसूलुल्लाह के। और अब वो फजीलतें मिलेंगी आपको। मदीने वालों के पास जो कैलेंडर आप देखते हैं, नमाज के औकात, चांद के औकात, सबसे पहला कैलेंडर मदीने में शुरू हुआ है जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। औकात नमाज, या रसूलुल्लाह किस वक्त नमाज पढ़े? मुस्कुरा के फरमाया अपनी औरतों को मेरी बेटी के पास भेज दो। वो औरतें मदीने की आती थी, जब आप मुसल्ले में बैठती तो एक नूर बुलंद होता था और लोग पूछते थे ये नूर काहे का है? कहा कि बिन्ते रसूल मुसल्ला इबादत के ऊपर है। रसूलुल्लाह ने खाली ऐसी मदद नहीं की, ऐसी तारीफ नहीं की। एक मरतबा सलावत पढ़ने वाले इन्हीं ने फजीलत रसूलुल्लाह के जरिए नहीं ली है, बल्कि खुद अपने ईमान के जरिए से और अपने अमल के जरिए से। कोई मदीने में ऐसा नहीं है जिसके बच्चे को, जिसकी औरत को, मर्दों को जो है मौला अली ने और हजरत अली ने कुरान ना पढ़ाया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफे को पायतख्त बनाया और अपने खानवादे को लेकर के आ गए, तो मदीने में कुछ अशार मदीने से मुंह हो चुके थे पहले ही अपने कारोबार के सिलसिले में। उनकी औरतों ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के पास आकर के पैगाम भिजवाया कि शहजादी फातिमा ज़हरा ने हमें दर्स दिया है। अब शहजादी तो दुनिया में नहीं है, तो जब हमें दर्स दिया है और हमें इस काबिल बनाया है और हम जानते हैं जनाब फातिमा ज़हरा के दर्द को, तो फिर अपनी बेटी की तरबियत कैसे की होगी? कहते हैं जो काम जनाब फातिमा ज़हरा ने मदीने में किया, वो काम जनाब ज़ैनब ने कूफे में किया। कूफे में कोई औरत ऐसी नहीं थी कि जिसको आपने कुरान का दर्स न दिया। यहां तक कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दर्स की शोहरत इतनी हुई कि अतरफ बसरे तक की औरतें आने लगी पढ़ने के लिए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद ये पैगाम आया, ऐसी आलिमा हमने नहीं देखी अब तक। यह है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किरदार। अब आप अंदाजा लगाएं कि वही जनाब ज़ैनब जब कैद होकर के कूफे में आई हैं तो आपने कलाम नहीं किया। पहचान सकते हैं आप? ये वजह थी। जनाब ज़ैनब को मदीने की हर औरत पहचानती थी, इसलिए बालों से चेहरे को ढक रखा था और आपने कलाम नहीं किया कहीं लहजा ना पहचान ले। जनाब ज़ैनब शाम में हर मकाम पर खुतबा दे रही हैं, मगर कूफे में कोई खुतबा नहीं दिया इस सूरत से। ये किरदार था आपका और ये ईमान था। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले कोई खुतबा रसूलुल्लाह का ऐसा नहीं है जब आप या जनाबे फातिमा की कोई फजीलत बयान ना करते हो, या मौला अली की कोई फजीलत बयान ना करते हो, या हसनैन अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत बयान ना करते हो। कोई खुतबा। जनाब रसूल खुदा तशरीफ फरमाए, भरा हुआ मजमा है, एक नौजवान आके सलाम करता है। इमाम हसन की उम्र 3 से 4 साल तारीख लिखती है। कहा या रसूलल्लाह कुछ सवाल है मेरे। आपने फरमाया अभी पूरे करता हूं। आवाज दी मेरे बेटे हसन को बुलाओ। इमाम हसन 3 से 4 साल का सीन लिखा है तारीख में, तशरीफ लाए।
कहा बेटा इस नौजवान के सवालों का जवाब दे दो। आप एक कोने में गए, वो सवाल करते रहे, ये जवाब देते रहे। इन्होंने बड़ा प्यार किया, वो रसूलुल्लाह को के पास आए, आपने फरमाया तुम मुतमईन हो गए? कहा मैं मुतमईन हो गया। वो सलाम करके गए। असहाब ने पूछा या रसूलुल्लाह हमने इसे कभी देखा नहीं, ये जो आया है जवान हमने कभी इसको देखा नहीं है। आप मुस्कुराए। अब इमाम हसन गोद में है रसूलुल्लाह की, आपने फरमाया तुम जानते हो ये कौन है? नहीं, ये खिद्र अलैहिस्सलाम थे। खिद्र पैगंबर थे जो अक्सर व बेशतर मेरे पास आते हैं। ये बताना मकसूद था कि खिद्र नबी है, सवाल करने आए हैं। मैं आज अपने इस बच्चे की, इसे पहचानो ये मोहम्मद है, इस बचपने में वो नबी सवाल कर रहा है, ये जवाब दे रहा है। मैंने पूछा मुतमईन हो गए? मुतमईन हो गए। मेरा जो इल्म है वही इल्म इस बच्चे का इस वक्त है। सलावत पढ़ने वाले तो ये सारी फजीलतें जो भी थी, चाहे इमाम अली की हो या इमाम हसन और हुसैन की हो या जनाब फातिमा की हो, उन असहाब ने अपनी आंखों से देखा भी है और अपने कानों से सुना भी है। अब हुजूर फरमाते हैं अन नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। मैंने अशर मुहर्रम में बताया कि इसके रावी जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। मैं आज 3 हदीसें बयान कर रहा हूँ। एक रिवायत है हज़रत अबू बकर से, एक है हज़रत आयशा से और एक है अबू हुरैरा से। तीनों सहाबी हैं। अन-नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। उसके बाद लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह इबादत अगर अली नहीं होंगे तो फिर इबादत कैसे होगी? तो अब जनाब आयशा आगे बढ़ी, वो कहती है रसूल ने फरमाया ज़िक्र अली ने इबादत। अगर तुम उसको नहीं देख सकते हो, यानी ऐसा जमाना आ जाए कि अली की ज़ियारत नहीं हो सकती है या दूर दराज में रहते हो, तो ज़िक्र अली ने इबादत, अली का जिक्र जो है इबादत है। और तीसरी रिवायत जो है वो कहा कि अगर जिक्र करना मुमकिन ना हो सके, ऐसा माहौल हो कि अली का नाम ही लेना क्यों हो जाए, तो आपने फरमाया मोहब्बत अली, हुब्बु अली ईमान व बुग़्ज़ु अली कुफ्र। अली की मोहब्बत जो है वो ईमान है और इनसे नफरत जो है वो बुग़्ज़ जो है वो कुफ्र की अलामत है। यानी अगर तुम जिक्र भी नहीं कर सकते हो, ऐसे हालात हो जाए, तो उनकी विलायत के ऊपर ईमान रखो। 3 हदीसें ये, अगर इबादत करोगे का, और ये जो इबादत है इनका जिक्र मेरा जिक्र और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। जिस जमाने में रहो, जिस उन्वान से हो, अली की मोहब्बत को अपने दिल में घर कर लो। कितने थे जो माले दुनिया देखकर पलट गए, कितने थे, और आज भी कितने हैं जो पलट जाते हैं। मगर जिसने एक मर्तबा अली की विलायत का कलमा पढ़ लिया तो फिर ये विलायत भी छोड़ती नहीं है। अगर छोड़ लिया तो सीधा काफिर होकर छोड़ेगी, इससे कम नहीं। और मैंने मुहर्रम में बताया भी था कि जनाब आयशा कहती है कि हम मुनाफिकों को पहचानते थे अली का नाम लेकर के। आज भी मुनाफिकों को पहचाना जाता है अली का नाम लेकर के। ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान ही नहीं कहला सकता जब तक कि अली की विलायत का कलमा ना पढ़े। इसलिए कि मुकम्मल न इस्लाम होगा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना जो आया है वो विलायत के बाद आया है। उस दीन से परवरदिगार राजी होगा जिसमें विलायत अली इब्न अबी तालिब हो।
नबी की रिसालत भी बाकी नहीं रहती जब तक अली की विलायत का कलमा रसूलुल्लाह न पढ़वा दें। तो रसूल ने अपना काम अंजाम दे दिया, अब उम्मत का काम है कि वो पूरा करती है नहीं करती है। रसूल ने बता दिया मेरी रिसालत बाकी नहीं रहती जब तक ये कलमा ना हो जाए, और हमारे लिए बता दिया कि तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि अली की विलायत का कलमा। आखिर कलम में मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में 10 अजल्ले असहाब जिन्होंने विलायत के कलमे को छिपाया है, हक को छिपाया है, मालिक इब्न नुवैरा जिनकी कभी नमाज रसूलुल्लाह की जमात के साथ कदा नहीं हुई, रसूलुल्लाह ने कहा गवाही दो, तो खदीर में तुम थे, कहा मैं था मगर इतना शोर गुल हो रहा था सही तरीके से सुन नहीं पाया। कहा मेरे महबूद, आप देखिए साहबी अजल्ले साहब में थे, मेरे महबूद मालिक अगर सच कह रहा है तो इसे शहद दे दे, और अगर ये हक को छिपा रहा है तो परवरदिगार वो सदा दे कि ये जिंदा रहे और छिपाए अपने को। का बरस का दाग उसी वक्त नमूदार हुआ और पगड़ी को अपनी वो बाकायदा पूरा चेहरा छिपा करके चलते थे। रसूलुल्लाह के 10 असहाब की फहरिस्त है किताब में जिन्होंने विलायत अली इब्न अबी तालिब को छिपाया है, और मौला अली ने उनके हक में एक तो दुआ की, जो बीमारी उन्होंने बताई उसकी शिफा के लिए दुआ की, अगर ये मकर कर रहा है तो परवरदिगार इस बीमारी में मुब्तला हो जाए। कोई दीवाना हो गया, कोई बहरा हो गया, कोई पागल हो गया, और कोई जो है वो अपने चेहरे को छिपाता था। यह है मुनकिर विलायत की। और सबसे बड़ा मौला रसूलुल्लाह का ऐलान, हसब व नसब की पहचान है अली इब्न अबी तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व मैंने अर्ज किया था कि कल कितने असहाब थे करबला के मैदान में जो इनकी फजीलतों को जानते थे। इमाम ने जब आखिरी खुतबा दिया है तो अपनी फजीलतों को बयान किया है। मैं कौन हूं? उन असहाब को देख करके तुमने मेरा अदब व एहतराम देखा है, मेरी माँ की फजीलतें तुमने देखी हैं, मेरे बाबा की फजीलतें देखी हैं। मैं हुसैन इब्न अली हूं, मगर किसी पर कोई इसलिए कि माले दुनिया में इतना घिर गए तो उनमें कोई असर नसीहत का नहीं। अदादारों, मैंने ख़त्म किया आपकी रहमत को। खुदा आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को और खानवादे को इस अदाए मजलूम के सदक़े में सलामत रखे, और परवरदिगार आपको सेहत दे और हमेशा ऐसे ही अदादारी करने की तौफीक दे। अदादारी अगर अहले बैत की है तो हम जिंदा हैं। आज 11 मुहर्रम, ठीक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेना थी, बैत नहीं कि तुमने कत्ल कर दिया, अब तो झगड़ा खत्म हो गया। नहीं, हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि जुल्म की असली इब्तिदा तो अब हुई है। दो कुर्बानियां इमाम हुसैन की वो है, अगर करबला में ना होती तो करबला की तारीख किताबों में दफन हो जाती। जब इमाम हुसैन का जिक्र आता है तो जाहिर 10,000 से ज्यादा को कत्ल किया। अली अकबर शहीद हुए तो उन्होंने भी जो है सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा है। हर शहीद ने अपना दिफा किया है। सिर्फ ये बताया करबला वाले कि अली असगर ने तो किसी को नहीं मारा, वो तो 6 माह का बच्चा था। और इमाम फरियाद कर रहे थे, अगर तुम ये समझते हो कि बहाने से मैं पानी पी लूंगा, लो जलती हुई रेत पे डाल रहा हूं, आके पानी पिला दो, तुम साहिब औलाद हो। 11 मुहर्रम आई, बीबियों को कैदी कर लिया गया, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई,
पैरों में बेड़ियां पहना दी गई, गले में तोके खारदार डाल दिया गया और एक भारी वजनी लंगर इमाम की कमर में डाला। बीवियां एक किनारे खड़ी हैं, एक रसन और 12 गले। अभी आपने मरसिया में सुना एक मर्तबा उमर साहब ने हुक्म दिया शुहदा के सर कलम किए जाए, सबके सर काटे गए। जब लाके रखे गए कहीं नहीं शुमार करो, 71 सर है। एक सर क्यों कम है? का शीरखार बच्चे का सर नहीं। लाश को तलाश करो, लाश नहीं मिली। का लगता है हुसैन ने कहीं दफन कर दिया। सुनिएगा, ढूंढा कहीं नजर नहीं आया। अली असगर का लाशा कहीं नजर नहीं आया। बीवियों ने यह मंजर देखा कि एक मुकम्मल फौजी दस्ता तैयार हुआ नेज़े लेकर के, जो जमीन करबला में नेज़े मार मार के अली असगर की कब्र तलाश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम बीवियों ने मंजर कैसे देखा होगा। कहते हैं मलाइल में से एक मलऊन ने जब जमीन के अंदर नेज़ा मारा और जब निकाला है तो अली असगर का नौ के नेज़ा के ऊपर लाशा था। वो दुखियारी माँ जितने ख्वाहिश की थी मेरे बच्चे को दफन कर दे, इमाम सज्जाद फरमाते हैं हर शहीद एक मर्तबा शहीद हुआ, मेरा अली असगर 2 मर्तबा शहीद हुआ। एक मर्तबा तीर से और एक मर्तबा नेज़े से। अजरकुम अल्लाह। और अब उस नन्हे बच्चे का सर कलम करके 72 की तादाद को पूरा किया गया। 2 जुमले और खत्म दुआ। अब सबके लिए ऊंटों को बिठा दिया गया, एक एक बीवी को सवार कर दिया गया। जनाब सकीना फूफी की आगोश में शिविर मलून आता है। सकीना, ज़ैनब लाओ सकीना मुझे दो। नहीं, ये मेरे भाई की अमानत है। जबरदस्ती छीन लिया। सुनिएगा, दुबई में और सऊदी में एक खेल होता है ऊंटों की रेस का। ये 86 की बात बता रहा हूँ, यूएनओ तक ये खबर पहुंची थी। बच्चे अगवा करके लाए जाते हैं और इस रेस के अंदर सिर्फ बादशाहों की फैमिली शरीक होती हैं। और वो बच्चे जो चोरी करके अगवा करके लाए जाते हैं उनको बेचा जाता है और बच्चे को ऊंट के नीचे के हिस्से में बांध देते हैं। जब वो बच्चा तड़पता है ऊंट के दौड़ने से, तो आप जानते हैं उसने एक ऊंट पे अगर एक बच्चे को मारा है, जब उसको खोलते हैं तो मर चुका होता है, पूरा बदन उसका छलनी हो जाता है। बस ये मैंने आपको सिर्फ इत्तला के लिए दिया। अब आप देखें, एक ऊंट नंगी पीठ के ऊपर जनाब सकीना को बिठाया, जो मुतादिद मर्तबा गिरी और एक मर्तबा कहते हैं कि जालिम रस्सी लेकर के आया, जनाब सकीना को ऊंट की पुष्ट के ऊपर लिटाया और उसके बाद में रस्सियों को बांध दिया और फिर सहरा में उस ऊंट को दौड़ाया जाता था। ज़ैनब फरियाद करती थी, जालिम मेरी बच्ची को इस तरीके से ऊंट को न दौड़ा। कभी सैयद सज्जाद हाथ जोड़ के कहते थे, अरे इस बहन को मेरी इस तरीके से अजियत न दे। जब सकीना को खोल के लाते थे तो सकीना बेहोश होती थी, पूरा दामन खून के अंदर तर होता था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। मातम हुसैन।